नमस्कार, मैं विकास कुमार फुटपाथ न्यूज़ से आपके सामने मौजूद हूँ। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक विशाल रैली को आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये रैली है दिल्ली नगर निगम के चुनाव के सौजन्य से, जहां तीनों पार्टियों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में लगी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनावों में मिली जीत को दोहरा पाने में कामयाब हो पाती है, या उत्तर प्रदेश में मिले प्रचंड बहुमत को भारतीय जनता पार्टी भुना पाएगी। दिलचस्प यह भी होगा कि क्या कांग्रेस की राह जो टूट गई है, क्या कांग्रेस की राह, विकास की राह टूट गई है, क्या कांग्रेस उस विकास की राह पर दोबारा लौट पाएगी। दिलचस्प यही होगा। इस बार 23 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। हम इन लोगों की राय ले लेते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में पहली बार मौजूद है, तो आम आदमी पार्टी के इस मौजूदगी को आप किस रूप में देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने हमारे शहर के लिए, हमारे दिल्ली शहर के लिए बहुत अच्छे काम करे हुए हैं, जिसमें सबसे अच्छा काम हमारे स्कूलों का है। आप मानते हैं कि क्या एमसीडी में जो भाजपा इतने सालों से शासन कर रही है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत गहरी जड़ों तक मौजूद वहाँ पर हो गया? भ्रष्टाचार की तो हद ही हो गई है। इन्होंने ये हाल कर दिया है, 30 साल से ना तो कहीं मालियों की भर्ती हुई है, ना कहीं चौकीदारों की भर्ती हुई है। स्कूलों का हाल तो देखने लायक है, और अस्पतालों की बात तो करो ही मत। इन लोगों ने देश को खा लिया पूरे का पूरा। इनकी बीजेपी ऊपर गवर्नमेंट बोलती बैठी हुई है, जो बोलते हैं हमारे यहाँ करप्शन नहीं है। सबसे करप्ट पार्टी कोई दिल्ली में अगर है तो एमसीडी में बीजेपी की। सर, क्या मानते हैं कि एमसीडी में वाकई एक बदलाव की जरूरत लोगों को महसूस हो रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प इस समय मौजूद कर सकती है? सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी है और हर आम आदमी, हर व्यक्ति आए दिन रोज एक करप्शन के साथ फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे चीज़ें मिल रही हैं। कोई भी छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर जगह रिश्वतखोरी है। इसलिए एक जो विकल्प है और एक साफ सुथरी राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी एक ऑप्शंस दिख रहा है। एमसीडी में जो परिवर्तन होने चाहिए, जैसे दिल्ली सरकार ने, दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली सरकार, उसने दिल्ली के जो अस्पताल है उनको बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे ही एमसीडी के अंतर्गत भी बहुत सारे अस्पताल आते हैं, तो उससे हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं और अच्छी हो जाएंगी और बढ़ेगा। हमारे एमसीडी में भी जो प्राथमिक विद्यालय आते हैं उनको भी एक बढ़ावा मिलेगा और हमारी और जो एजुकेशन है और अच्छी होगी। एमसीडी में जो कूड़ा है, गंदगी है, वो अच्छे से सफाई होगी, क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी तो हैं। इस बार मतलब हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बीए फर्स्ट ईयर के, अभी कॉलेज से ही आ रहे थे, देखा ये सब चल रहा है। इस बार समर्थन तो देखा जाए मतलब आखिरी तक होगा, मतलब युवा है तो समर्थन तो हम पार्टी को करेंगे आखिरी तक, पर कोई कंसेंट नहीं है किसी को उसको सपोर्ट करने का। पर एक तरह से क्रिटिकल होकर देखा जाए तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ अभी संगलू कमेटी की रिपोर्ट आई है, आप उसके अंदर देखिए तो बहुत मतलब आरोप लगे हैं इनके खिलाफ। तो क्या आप मानते हैं कि शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है और पार्टी का जो दफ्तर छीना जाना और भी वार्ताएं जो पार्टी के खिलाफ हुई हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस नगर निगम के चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से प्रभाव उनका पड़ेगा? प्रभाव पड़ना ऑलमोस्ट बहुत बनता है प्रभाव, क्योंकि एकदम से चुनाव के बाद संगलू कमेटी की रिपोर्ट आई है। इसके अंदर सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगे हैं, मालीवाल के खिलाफ आरोप लगे हैं और केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगे हैं, और साथ साथ इन्होंने अभी हाउस टैक्स माफ़ करने का वो रखा है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक वो है एमसीडी का, एक वो है डीएमसी का 113A एक बिल है, वो एक्ट है, जिसके अंदर सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में हाउस टैक्स माफ़ करने का कोई वो नहीं है। इसको माफ़ करने के लिए हमें लोकसभा के अंदर मतलब 1/2 वोट से पास करवाना पड़ेगा, और ये रेगुलर बातें हो जाती है सीधे इस चीज़ के लिए कि पास नहीं करवा पाएंगे सब, तो ऐसे कहाँ से बोल सकते हैं? तो लोगों की रायों को आपने जाना और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ समर्थक भी हैं और कुछ विरोध में भी आम आदमी पार्टी के हैं। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कौन जीत की ओर अग्रसर होता है।